अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है एंड इसकी लैंग्वेज डिकोड करना थोड़ी सी मुश्किल है एंड कुछ चीज़ें इसमें ऐसी स्पेसिफिक है जो थोड़ा स्ट्राइक हो तो हो जाएंगी, बट अगर स्ट्राइक नहीं होगी तो ये क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। आप देखो, ध्यान से देखना क्या है। अ फ्लैट सरफेस ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क ए ऑफ रेडियस आर इज ग्लूड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। मतलब कि ये जो ए डिस्क है ये ग्लू कर दी है, ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी, है ना, ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। Another thin uniform disk of mass m with same radius r rolls without slipping on the circumference. अब जो ये B डिस्क है ये A के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मतलब कि ये जो सेंटर ऑफ मास है A का, इसको इसने B वाली डिस्क ने अपना एक्सेस मान लिया। इसके अबाउट विदाउट स्लिपिंग रोल कर रहा है ऐसे 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 करके। मतलब कि अगर बी के सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी देखें तो वो भी सर्कुलर है ए के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, राइट। और मतलब कि ये थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगा, उसकी थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगा एंड थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगा, राइट। अ फ्लैट सरफेस बी ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन ऑफ टेबल। मतलब कि ए और बी एक टेबल पे रखे गए हैं और उनका प्लेन सेम है ना। The center of mass of B has fixed angular speed about vertical axis passing through the center of A. अब इस चीज़ को डिकोड करना देखो, साथ में करते हैं। क्या है? The center of mass of B, इसको मार्क कर लेते हैं पहले। यही होगा ना सेंटर ऑफ मास ऑफ बी, क्योंकि ये डिस्क है तो डिस्क का यूनिफॉर्म डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? उसके सेंटर में बिल्कुल। हैज़ फिक्स्ड एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए। जो वर्टिकल एक्सिस है वो ए का कहाँ होगा? सेंटर पे। जिस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ये बी रोटेट कर रहा है वो कौन सा है? ए का सेंटर ऑफ मास, ये वाला। ये एक्सिस है बी के लिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बी, राइट। इसको मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में, इसीलिए लिखा था मैंने ये, है ना। विद अ फिक्स्ड एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो इसका मतलब ये बी जो है ये ए के सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा स्पीड से घूम रहा है अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए, है ना। तो यहाँ पर भी ओमेगा होगी इसकी वैल्यू, मतलब स्पीड। तो ये जो डिस्क है दूसरे वाली, ये जो ग्लू करी हुई है, ये एक तरह से सूडो डिस्क दे रखी है हमें। सूडो डिस्क मतलब मैं टेक्निकल लैंग्वेज ना यूज़ करके इसको हमें सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए दे रखा है, इस वाले डिस्क को, ठीक है। अगर ये बोल देते हैं कि एक एक्सिस है उसके आर डिस्टेंस के परे एक डिस्क है जो रोटेट हो रही है ओमेगा एंगुलर स्पीड से, तो भी यही बात होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये दे रखा है, बाकी बिल्कुल आसान सवाल है। अब इसके बाद द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी इज एन एम ओमेगा आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ए। मतलब हमें एंगुलर मोमेंटम लिखना है किसके अबाउट? ए के अबाउट। एंड लिख भी इसके ही अबाउट सकते क्योंकि इसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा, है ना, क्योंकि ये फिक्स्ड है ए के अबाउट ही। अच्छा, अगर मुझे ये बोला जाता है कि बी के अबाउट लिखो, तो बी के अबाउट कैसे लिखते तुम? नहीं, लिखा जा सकता था क्योंकि चाहे जो भी था बट लिखा जा सकता था, बट सबसे आसान हमें ए के अबाउट ही होता, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ एन? अब देखो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओमेगा में रिलेशन लाने के लिए, ओमेगा में रिलेशन की बात मैंने क्यों करी? क्योंकि मैं एक तरह से ये ओमेगा के अबाउट, ए के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, मतलब कि ये ऐसे 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 ट्रेजेक्टरी में घूम रहा है। तो इस ट्रेजेक्टरी के लिए जो हमारी एंगुलर स्पीड है वो है ओमेगा, है ना। बट ये जो डिस्क है ये अपने एक्सिस के अबाउट भी तो किसी एक ओमेगा से घूम रही होगी, जिसको हम ओमेगा डैश मान लेते हैं। अब इसमें और इसमें रिलेशन लाने के लिए हमें कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, वो कैसे, वो भी स्ट्राइक होनी चाहिए, है ना।
इट्स जस्ट लाइक कि यहाँ पर डिस्क दे रखी है, बट जैसे अर्थ सन के अबाउट घूमती है, तो सन की एक्सिस के अबाउट अलग उसकी एंगुलर स्पीड एंड अर्थ की अपने एक्सिस के अबाउट अलग एंगुलर स्पीड है ना। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो सन के अबाउट अर्थ को 1 साल लगता है घूमने के लिए, है ना, एंड अपनी एक्सिस के अबाउट 1 दिन लगता है। तो उसके हिसाब से हम एंगुलर स्पीड निकाल सकते हैं, कैसे 2π/t करके, है ना। वैसे ही हम यहाँ पर भी निकालेंगे, कैसे करके देखो ध्यान से। जो बी का सेंटर ऑफ मास होगा, इसकी हम लीनियर स्पीड लिखेंगे ए के अबाउट, है ना। मतलब कि वी सेंटर ऑफ मास ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखेंगे। क्या होगी? एक तो ओमेगा होगा क्योंकि हम ए के अबाउट लिखते हैं, और आर ओमेगा होता है ना, तो आर की डिस्टेंस क्या लेंगे? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस। तो कितना इन सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस? देखो हमें ये दे रखा था, दोनों का रेडियस आर है, तो ये भी आर था, ये भी आर होगा, तो 2r हो जाएगा। तो 2r यहाँ लिख देंगे। ये हमारा v सेंटर ऑफ मास ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a है। मतलब यहाँ पर अगर मैं जाके बैठूंगा तो मुझे इसकी लीनियर स्पीड इतनी दिखेगी, ठीक है। अब हम एक और जगह लिखेंगे, क्योंकि अभी तो ओमेगा ही आया हमारे पास, अब हमें ओमेगा डैश में भी चाहिए। अब मैं कहाँ लिखूँ मतलब v सेंटर ऑफ मास, ताकि हमारा रिलेशन निकल जाए, है ना। अब बहुत ध्यान से देखना, ये चीज़ स्ट्राइक होनी थोड़ी सी मुश्किल है एंड बहुत सारा सोचना पड़ेगा इसके लिए। अब हम पॉइंट्स मार्क करते हैं। अगर बी के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैं वी सेंटर ऑफ मास लिखूं तो क्या आएगी? 0, क्योंकि सेंटर पे अगर मैं यहाँ पर बैठूंगा तो मेरे हिसाब से तो मैं सेंटर ऑफ मास पे तो कोई इसकी एंगुलर स्पीड होगी नहीं। तो कहाँ लिखेंगे? हमें कहीं थोड़ा सा बाहर जाके देखना पड़ेगा। सबसे आसान मुझे लग रहा है बी डिस्क के जस्ट बाहर ए पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। अच्छा, बी के जस्ट बाहर मतलब 0.0000000001 या फिर और ज़्यादा लंबा, यहाँ कहीं, मतलब इसके जस्ट बाहर जहाँ कॉन्टैक्ट हो ही रहा होगा ए पे, मुझे सेंटर ऑफ मास की स्पीड लिखनी पड़ेगी। क्यों? इसका भी रीज़न है, ठीक है। इसका मतलब मैंने कहाँ लिखा है, मैं बिल्कुल इसको मिटा देता हूँ पूरे को। अभी ज़्यादा सेंस बनेगी जब मैं इसको ध्यान से लिखूँगा। दूसरे केस के लिए कैसे लिखेंगे, अब देखना, ध्यान से देखना। ये ए का एक्सिस था, है ना। अब मुझे वी सेंटर ऑफ मास लिखनी है ताकि ओमेगा के अबाउट हो, ओमेगा डैश के अबाउट। तो मैंने जस्ट कॉन्टैक्ट पे मैंने इसकी वी सेंटर ऑफ मास लिखना शुरू किया। मतलब वी सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू, इस पॉइंट को ओ मान लो, विद रिस्पेक्ट टू वी सेंटर ऑफ मास ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, ये लिखना शुरू किया। इसके लिए क्या आ जाएगा? ओमेगा डैश, क्योंकि मैं इस एक्सिस के अबाउट लिख रहा हूँ, अब इस एक्सिस के अबाउट नहीं लिख रहा, ठीक है। क्या आ जाएगा? आर, है ना। आर क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस यहाँ से आर होगा एट जस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। एंड ओमेगा क्या लिखेंगे? ओमेगा प्राइम। अब इन दोनों को नेचुरली हम इक्वेट नहीं कर सकते। अब इक्वेट करने के लिए, क्योंकि हमें ओमेगा डैश और ओमेगा में रिलेशन चाहिए, तो इक्वेट करने के लिए इसीलिए मैंने ओ पे लिखा। क्यों? मैं बताता हूँ इसको। अब मैं एक्सपैंड करके लिखता हूँ, क्या कि रिलेटिव का कंसेप्ट लगा के वी सेंटर ऑफ मास ऑफ बी माइनस वी सेंटर ऑफ मास ऑफ ए इक्वल्स टू 2r ओमेगा। ये पूरा टर्म यही तो लिखा है रिलेटिव का कंसेप्ट लगा के, है ना। क्योंकि हम लिखते हैं ना कि अगर v ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो vb माइनस va, है ना। वैसे ही मैंने ये रिलेटिव के कंसेप्ट से लिखा। और इस वाले को भी अब हम कैसे लिखेंगे? vcom ऑफ b माइनस vcom ऑफ a इक्वल्स टू r ओमेगा प्राइम। अब ध्यान से देखो, बहुत सोचो। जो va है यहाँ पर हमारे पास, वो तो 0 है, क्योंकि ये का मूव कर रहा है तो ग्लूड है।
और वैसे ही जो वी ओ है मैंने बताया था कि जस्ट बियॉन्ड द कंटेक्ट ऑफ बी, मतलब बी पर नहीं, कहीं ए पे, कहीं ए पर ये कंटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है, यहाँ की वेलोसिटी भी तो जीरो ही होगी। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो सेम ही आ गया ना, इसीलिए मैंने ओ पे रिलेटिव स्पीड लिखी, या फिर मैंने ये VCOM लिखा ओ पे, क्योंकि इसमें मेरे पास ओमेगा प्राइम का रिलेशन भी आ गया और बी ये VO भी हमारे पास जीरो आ गया। अगर मैं इसका कहीं भी बाहर लिखता, इसके बाहर यहाँ लिखता, यहाँ लिखता, यहाँ लिखता, यहाँ लिखता, तो हमारे पास ये वाला रिलेशन नहीं आता, क्योंकि इसके दूसरे किसी भी पॉइंट के लिए हमारे पास जो ओमेगा यूज़ होता वो होता ओमेगा ये वाला जो इसके एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास, यहाँ से निकल के आ गया कि VCOM ऑफ B इक्वल्स टू 2R ओमेगा, एंड यहाँ से निकल के आ गया VCOM ऑफ B इक्वल्स टू R ओमेगा प्राइम। ये हमारे पास दो रिलेशन आ गए, और यहाँ से इसको अगर मैं इक्वेट कर दूँ, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ लिखी है, तो क्या आ जाएगा 2R ओमेगा इक्वल्स टू R ओमेगा प्राइम, ओमेगा प्राइम इक्वल्स टू 2 ओमेगा। तो मतलब कि जो ओमेगा से ये घूम रहा होगा उसके 2 गुना ज़्यादा ओमेगा से ये वाली डिस्क घूमेगी ऊपर, एंड घूमनी भी चाहिए। देखो ध्यान से देखो, अगर हम ये मान लें कि सन के एक्सिस के अबाउट जो अर्थ होती है उसको 1 साल लगता है, मतलब कि ओमेगा ज़्यादा है ना, ओमेगा बहुत ज़्यादा, एंड अपने एक्सिस के अबाउट इसको 1 दिन लगता है, मतलब ओमेगा कम है ना, इसको ओमेगा प्राइम, इसको ओमेगा ज़्यादा मान लो। क्यों? अगर 1 साल लग रहा है मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो टाइम इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है, तो इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा जो ओमेगा है, सॉरी कम होगा, ये वाला ओमेगा बहुत कम होगा, एंड ये वाला जो ओमेगा होगा ये बहुत ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि टाइम इसके लिए कम लग रहा है। अगर अपनी एक्सिस के अबाउट अर्थ घूमती है तो टाइम इसके लिए कम लगेगा क्योंकि ओमेगा ज़्यादा होगा, है ना, डिनोमिनेटर में है ना ये। एंड अगर ये सन के एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो टाइम हमें बहुत ज़्यादा लगेगा, बट ओमेगा हमारे पास बहुत कम होगा, 2 पाई बाय ओमेगा कम होगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमारा जो रिलेशन है ये करेक्ट आया है, क्योंकि हमारा जो ओमेगा प्राइम है जो कि इसके एक्सिस के अबाउट है, बी वाले के एक्सिस के अबाउट है, वो ज़्यादा आ रहा है ए वाले एक्सिस के अबाउट। ये तो चलो टेक्निकल बात हो गई, थोड़ा सा दिमाग में ये चीज़ें सोचनी पड़ती है, इसीलिए मैंने बता दी। अब आगे हम करना शुरू करते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए, सेंटर ऑफ ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ एन। अब हम एंगुलर मोमेंटम हमारा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ए लिखना है। तो मैंने ये जो ओमेगा प्राइम निकाला है, ये निकालने की मेरी वजह अब पता लगेगी तुम्हें, क्योंकि ये मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा था। देखो अगर तुमने रोटेशन पढ़ रखा है तो ये चीज़ तुम्हें निकालनी पड़ती है। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूँ, कैसे, ए के अबाउट लिख लेते हैं सबसे पहले कि क्या होगा, सॉरी बी के अबाउट लिख लेते हैं। एक तो ए के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो बी के अबाउट भी हमें लिखना ही पड़ेगा, इस वाले के अबाउट भी हमें लिखना ही पड़ेगा। मतलब कैसे, देखो ध्यान से, विद रिस्पेक्ट टू ए पूछा है ना हमसे, विद रिस्पेक्ट टू ए, तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी about its own axis of B, about its own axis plus angular momentum with respect to A. of B with respect to A. मतलब कि बेसिकली यहाँ पर नेट आ गया है ना।
तो मतलब कि ये वाला जो एंगुलर मोमेंटम है ये इसकी अपनी एक्सिस के अबाउट है, बी के, एंड ये वाला जो एंगुलर मोमेंटम है ये ए की एक्सिस के अबाउट है। तो बी के एक्सिस के अबाउट क्या आ जाएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम, एम आर स्क्वायर्ड बाई 2 ओमेगा प्राइम, है ना, ओमेगा प्राइम ही आएगा यहाँ पर जो हमने निकाला था अपनी एक्सिस के अबाउट, तो यही होगा क्योंकि आई ओमेगा, आई बी एंड ओमेगा बी, बी वाला ही, बी के एक्सिस के अबाउट वाला, है ना यहाँ पर। अब हम दूसरे वाला लिखते हैं। दूसरे वाला कैसे लिखा जाएगा, अब देखो विद रिस्पेक्ट टू ए लिख रहे हैं ना हम, तो ए वाला तो घूम नहीं रहा, तो ए वाले के लिए बी वाला एज ए पार्टिकल इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है ना। ए वाले के लिए बी वाला जो पार्टिकल है वो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट पार्टिकल की तरह घूम रहा है ना। जैसे हम मान लेते हैं कि एक रॉड थी जिसके यहाँ पर m मास रखा था, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं हम, एक रॉड के भी लिए भी लिखते हैं और एक पार्टिकल के लिए भी लिखते हैं। सिमिलरली ये जो b वाला डिस्क है ये a वाले के लिए एज अ पार्टिकल घूमेगा, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, m r स्क्वायर्ड इंटू ओमेगा, ओमेगा कौन से वाला, a वाला, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू a लिख रहे हैं हम अब, तो ओमेगा इंटू आर स्क्वायर्ड, आर स्क्वायर्ड क्या आ जाएगा इसके लिए 2r, पूरा का पूरा 2r जो डिस्टेंस था पहले भी लिखा था हमने, तो 2r का होल स्क्वायर, ये हमारा पूरा एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो m r स्क्वायर्ड बाई 2 ओमेगा प्राइम की जगह 2 ओमेगा प्लस m, इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, r स्क्वायर ओमेगा एंड यहाँ पर भी m आएगा एंड 2 से 2 जाएगा एंड 5m r स्क्वायर्ड ओमेगा, क्योंकि ये एम आर स्क्वायर्ड ओमेगा एंड ये 4m r स्क्वायर्ड ओमेगा, तो 5m r स्क्वायर्ड ओमेगा। तो जो हमारा आंसर आएगा इतनी मेहनत करने के बाद वो आएगा 5। एंड दिस वाज वेरी वेरी टफ क्वेश्चन ऑफ JEE एडवांस 2022 एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लाइक इतना सोचना, यहाँ पर ये वाली जो हमने मैनिपुलेशंस करी, ये चीज़ सोचनी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है एग्ज़ाम में बैठ के, है ना। तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा बी वाला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।